अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करिए और निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए पहला का 9x²। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करिए और इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना अगर आप मन की आंखों से देखिएगा तो आपको एक फील होगा, क्या हुआ, जी नहीं, इसमें खोज रहा है तब चैनल वाला। अब बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन क्वेश्चन को, आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला का फील आएगा, तो वो फील आएगा a² + b² + 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम लिखते हैं a² + b² + 2a। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b। बात एक ही है, बस इधर उधर कर दिए। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी ले जा सकते हैं और इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी ला। अब ध्यान से देखिए ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला 3 बार में आए तो आपको फील आ जाएगा कि ये a + b का होल स्क्वायर है या a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर में क्या आता है, क्या आ जाएगा, a² + b² - 2। बस यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, खत्म। अब तो करना क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 9x² को आप इसको दो टर्म में बांटिए। जैसे x² को आप x गुने x बांट सकते हैं। ठीक है, कि x को x से गुना करेंगे तो x² आएगा। 9 को 3 गुने 3 बांट दीजिए। ठीक है, यानी कि 3x गुने 3x, और 3x गुने 3x को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। सबसे पहले इधर लिख दीजिए x का होल स्क्वायर। ठीक है, y² को हम सिंपल लिख देंगे, y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए a है तो a का क्या हो जाता है, स्क्वायर। b है, b का क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये 2 ले लिया गया है। ठीक है, 2 आगे में कहीं से लिया हो, यहां से लिया हो या कहीं से लिया हो, 2 ले लिया गया और a और b को गुना कर दिया गया हो। यहाँ भी हम यही करेंगे, यानी कि साइन प्लस है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, माइनस होता तो माइनस ले लेते, 2 ले लेंगे। ठीक है, गुना ले लेंगे, a के जगह पे 3x है ले लेंगे, गुना b के जगह पे y है y ले लेंगे, खत्म। ये हो गया आपका। अब ये हो गया तो मान निकाल लीजिए, यानी कि ये हो गया a², ये हो गया आपका 2ab और ये हो गया b, और इसका फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए a के जगह पर क्या है 3x, तो लिख लीजिए a के जगह पे 3x प्लस प्लस b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पे y है तो y का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। तो इसका जो मान आया ये आया 3x + y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको देखिए, सेकंड सेकंड है 4y² - 4y + 1। अब इसमें इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, 4y² को आप लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। कैसे, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 9x² को लिखा। तो फिर से मैं बताता हूँ, 4y² को 2 हिस्सों में बांटिए, तो y को 2 हिस्सों में बांटिएगा तो y गुने y बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 को 2 हिस्सों में बांटिएगा तो 2 गुने 2 बढ़ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए 2y का होल स्क्वायर। इधर आ गया आपका +1 का होल स्क्वायर, a² + b² आ गया। अब क्या करना है, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है,
यहाँ पे प्लस था तो इसलिए प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यही होगा। अब देखिए इसको क्या लिखना है, 2 लिख लीजिए, फिर 2ab, ए के जगह पर क्या है 2y, बी के जगह पर क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए अगर आपको लगे कि ये मैंने सही लिखा है यार, इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 y आएगा, यहाँ भी गुना कर लीजिए, यही आएगा, तो 3 6 xy, ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस आ गया तो माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप, तो ए के जगह पे आपका आ जाएगा 2y माइनस बी के जगह पे 1, इसका होल, ये आ गया आपका खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 100, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को तो वाई लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, लेकिन 100 को हम लिख सकते हैं तो वाई स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, जब भी ए पे स्क्वायर या बी पे स्क्वायर ये दोनों रहता है तो हम ए बट्टा बी लिखते हैं और दोनों स्क्वायर को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टा 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए के जगह पर क्या है एक्स है, डाल दीजिए एक्स प्लस बी के जगह पर क्या है वाई बट्टा 10, डाल दीजिए वाई बट्टा 10। इसी तरह इधर देखिए एक्स माइनस वाई बट्टा, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब चलिए आगे,